नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या माया मधुकैडवप्रवृतिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रक्षरचण्डमुण्डवत्नी या रक्तबीजासिनी शक्तिश्वं मनशं भदैतदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम इस समूह के संरक्षक संचालकगण आप सबको प्रणाम करते हुए साधुवाद देते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने राम शब्द के साधुत्व को लेकर के विचार प्रारंभ किया था। राम शब्द दो हैं, जैसा कि बताया गया है। एक राम शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और एक व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। जो व्युत्पन्न प्रातिपदिक राम शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतध्य समासासी सूत्र से होगी, और जो अव्युत्पन्न राम शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी। तो प्रश्न है, कौन राम शब्द अव्युत्पन्न है और कौन राम शब्द व्युत्पन्न है? तो जो दशरथ पुत्र, जमदग्नि पुत्र और वासुदेव पुत्र जो राम है वो अव्युत्पन्न है, किंतु जो परब्रह्मवाचक जो राम शब्द है वो अव्युत्पन्न है, वो व्युत्पन्न है। क्यों कि उसमें रम धातु से अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय का विधान हुआ है, इसलिए उसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों का विचार है। तो दोनों राम शब्द को हम लोग लेते हैं, व्युत्पन्न को भी अव्युत्पन्न को भी, क्योंकि व्यवहार के विषय तो सभी है। जब उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं तो परब्रह्म रूप राम का हम ग्रहण करते हैं, और जब हम वहाँ दशरथापत्य राम को हम ग्रहण करते हैं, जमदग्नि पुत्र राम का ग्रहण करते हैं या वसुदेव पुत्र राम का ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर अव्युत्पन्न राम के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, उसका भी व्यवहार करते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद यहाँ पर सूत्र उपस्थित होगा। सौजस्मौट षष्ठाभ्याम भी गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञोसु। तो यह जो सूत्र है यह प्रत्ययों का विधान करता है, सुओज इत्यादि प्रत्ययों का विधान करता है। इससे विधान करता है, ये सब बातें पहले बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ राम शब्द से ये संपूर्ण प्रत्यय उपस्थित होंगे प्राप्त होने के लिए। कहा गया है कि खले कपोत न्याय। न्याय का है कि कपोतों का जितना समूह है जहां भी जाता है एक साथ जाता है, और जहां से हटता है एक साथ हटता है। उसी तरह से ये प्रत्यय का समुदाय एक साथ जो है, अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो सबके सब प्राप्त होंगे वहां। तो सभी प्राप्त होंगे तो सभी का विधान तो किया नहीं जा सकता है, किसी एक प्रत्यय का ही विधान होगा। परंतु किसी एक प्रत्यय का विधान किया जाए इसके लिए आपको विवक्षा करनी होगी। पहले विवक्षा आपको होगी, प्रथमा विभक्ति की विवक्षा होगी। प्रथमा विभक्ति का नियामक शास्त्र कौन है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
ये सूत्र है। ये कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का नियमन होता है। तो यहाँ क्या मानेंगे? तो क्या प्रातिपदिकार्थ मात्र मानेंगे। कहा क्यों? क्योंकि नियम है यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थित स प्रातिपदिकार्थः। जिस प्रातिपदिक उच्चारण करने पर उसके अर्थों की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वो प्रातिपदिकार्थ होता है। जैसे हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो राम व्यक्ति, रामत्व जाति और पुस्त इसका नियमेन उपस्थिति होती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी राम व्यक्ति वहाँ उपस्थित हो, कभी ना हो, या रामत्व जाति कभी उपस्थित हो ना हो, या उसमें पुस्त कभी भाषित हो न भाषित हो। तो ये तीनों की नियमेन उपस्थिति होती है, इसलिए ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण होगा। यद्यपि इसमें भी मतभेद है। नागेश भट्ट कहते हैं, उनके मत में दूसरा, उनके यहाँ प्रातिपदिकार्थ का जो स्वरूप है वो प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय। तो यहाँ पर जो राम में पुंस्त है, इसलिए पुंस्त भी प्रवृत्ति निमित्त उसका बनेगा। तो इसलिए इनको लिंगमात्र का उदाहरण मानते हैं। तो उनके दृष्टि से लिंगमात्र का उदाहरण बनता है। किंतु भट्टोज दीक्षित और अन्य जो आचार्य हो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण मानते हैं। इसलिए प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और जब प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति में 3 वचन है, सु और जस में 3 में किसका हो, तो इसके लिए हमको विवक्षा करनी पड़ेगी। संख्या की विवक्षा होगी, एकत्व की, द्वित्व की, बहुत्व की। तो जिसकी विवक्षा करेंगे उसी के अनुसार से उस वचन का नियमन होगा। तो सर्वप्रथम एकत्व की विवक्षा होगी, क्योंकि यहाँ भी गणना करेंगे पहले एक को ही बोलेंगे, 2 4 को नहीं बोलेंगे। इसलिए एकत्व की विवक्षा आपको होगी। तो द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम, एकत्व विवक्षायाम एक वचनम का विधान होता है। हमने कहा था कि ये द्वे गुरु द्विवचनैक वचने सूत्र ये विधि सूत्र नहीं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा ये विधि सूत्र, ये सब नियम सूत्र है। नियम सूत्र जो है वो प्राप्त का नियमन करता है, विधि सूत्र अपूर्व विधान करता है। तो सौजन्य समौढ़ सूत्र से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि सभी विभक्तियां प्राप्त हैं, उसमें प्रथमा विभक्ति का नियमन होता है। और प्रथमा में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की प्राप्ति होने से यहाँ पर द्वे गुरु द्विवचन एक वचने ये एक वचन का नियमन करता है। तो एकत्व विवक्षा में एक वचन राम सु ये होगा। राम सु इस अवस्था में सूत्र आपका आएगा उपदेश जन्नासिकित। उपदेश अवस्था में अनुनासिक कौन है? सु का उ तथा उसकी संज्ञा होनी चाहिए। प्रश्न उठता है इसमें क्या प्रमाण है सु का उ अनुनासिक है? तो इस प्रमाण की जानकारी करने के लिए ग्रंथकार ने शुरू में ही कह दिया था कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय, पाणिनी के जो वर्ण है, पाणिनि के द्वारा उच्चरित जो ये जो है आदेश है, प्रत्यय है, आगम इत्यादि के हैं, ये सभी जो है उनके व्यवहार के माध्यम से अनुनासिक जाने जाते हैं। तो ये सु का अनुनासिक इसमें प्रमाण कौन है? प्रत्यय। ये सूत्र इसमें प्रमाण प्रत्यय ये जो स्वरूप बना है ये तभी बनेगा जब वो सु के उकार की संज्ञा हो, सकार को रुत विसर्ग हो, तभी प्रत्यय शब्द बन सकता है। तो प्रत्यय या इस जैसे जितने भी प्रयोग है उसके आधार पर हम यह स्वीकार करते हैं कि सु का अनुनासिक है। जब सु का अनुनासिक है तो उसकी उचित संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा, राम स ऐसा स्वरूप बनेगा। आप प्रश्न ये हो सकता है कि पद संज्ञा आपको करनी है, सुतिगंतम पदम सूत्र है, वो कहता है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो राम सु इस अवस्था में पद संज्ञा होगी कि राम स इस अवस्था में पद संज्ञा होगी? क्यों कि सुबंत तो राम सु इस रूप में है, राम सा इस रूप में तो सुबंत नहीं है।
क्योंकि सु यह स्वरूप उसका है। तो वहां पर जो है सुप से क्या गृहित होगी? सौजस, सौजस वर्ण इत्यादि सूत्र में पठित जितने प्रत्यय है उनका एक प्रत्याहार बना, सुप प्रत्याहार। इसी प्रकार तिप्तस जी में जितने ये प्रत्यय पठित है उनका तिंग प्रत्याहार बनता है। यहाँ पर भी आदिर्यंतेन संहिता सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अंत कौन लेंगे आप? तो सुप में पा, वो पा भी उसकी संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से। उसके सहित आदि किसको लेंगे आप? सु को। और आद्यंताक्षिप्त समुदाय घटक प्रत्यय कौन होंगे? सु औजस इत्यादि के सभी पूरे 21 प्रत्यय, और उनके घटक जो होंगे कौन होंगे? सु औ जस आदि आदि, इनकी सबकी संज्ञा हो जाएगी सुप। तो इसलिए सु इस रूप में वो शुभ संज्ञा है, तो सु इस रूप में उसकी पद संज्ञा होनी चाहिए। सा इस रूप में क्यों होती है? इसका समाधान है कि आदेश आगम प्रत्यय इत्यादि जितने भी विधेय हैं उन सब की जो उपस्थिति होती है वो अनुबंध विनिर्मुक्त की ही होती है, क्योंकि उपदेशे जनुनासिकी यह हलंत्यम सूत्र है। जो हल होगा उसकी हलंत्यम सूत्र से अंत हल वर्ण की संज्ञा होगी। जो अनुनासिक अच है उसको उपदेश जनुनासिक सूत्र से वो उपदेश अवस्था में होगी। तो अंतरंगत्वात् सर्वप्रथम वहां पर जो भी अनुबंध है, जो भी ईद संज्ञकत्व अनुबंधत्व, जिसकी ईद संज्ञा होनी चाहिए, यही संज्ञा उद्देश्यत्व अनुबंधत्व, जो ईद संज्ञा का उद्देश्य है वो अनुबंध है। तो अनुबंध होने से सर्वप्रथम अंतरंगत्वात् वह उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण या उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, उनकी इत संज्ञा पहले होगी, तभी उसके बाद वो विधान का स्वरूप बनेगा वहां। इसलिए अनुबंध विनिर्मुक्त की ही उपस्थिति हो। तो यहाँ पर सा ही ये स्वरूप रहेगा। राम सा की ही पद संज्ञा होगी, राम सु की नहीं होगी, क्योंकि राम सु कभी दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जब भी दिखाई पड़ेगा सा ही दिखाई पड़ेगा। परंतु सा का अर्थ क्या होगा? उकार संज्ञा विशिष्ट सौ, वो सामान्य सा नहीं है। उकार संज्ञा विशिष्ट सा होने के कारण उसमें सु यह बुद्धि मानी जाएगी और वो सुख माना जाएगा, और जो सुख माना जाएगा तो उसके यहाँ पर पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर सूत्र लगेगा आपका सस जुषोर हो, पदांत तस्य रुह स्यात्। यहाँ पर पदांत सकार है, उसको रू आप करेंगे तो राम रू ऐसा स्वरूप बनेगा। राम रू इस अवस्था में उकार की संज्ञा होगी, चूंकि ये भी आदेश है, उपदेश हुआ, उकार की संज्ञा होगी, उकार की संज्ञा होकर र इस रूप में ही उपस्थित वो बनेगा। जैसे हमने अभी कहा कि अनुबंध विनिर्मुक्ति की ही उपस्थिति होती है, तो राम रा यही उपस्थित होगा। राम रू यहाँ पर सामने, जब उसका हम आदेश करेंगे उस समय वो सामने आएगा, और इत संज्ञा करने के बाद राम रा, उस रा का भी अर्थ यही है उकार इत संज्ञा विशिष्ट रेफ। तो उस रेफ का जब हो गया राम रा यह स्वरूप बन गया, अब आपका सूत्र लगेगा विरामोवसानम, वर्णानाम अभावोवसान संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ हमने आपको बताया था। इसके विराम के दो स्वरूप हैं। विराम हमारे उच्चारणाभाव, उच्चारणाभाव विरम्यते, विरमणम विरामः। जब हम भाव अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो उसके सीधे अभाव होता है। उच्चारणाभावः विराम, कस्य विरामः? उच्चारणस्य विरामः, क्योंकि शब्द का उच्चारण ही होता है। उच्चारण के अतिरिक्त और शब्द का ज्ञान करने का कोई साधन नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं उच्चरिता शब्द प्रत्यय के भवति नानुच्चरितः। उच्चरित शब्द ही ज्ञान कराता है, अनुच्चरित शब्द ज्ञान नहीं करा सकता है। इसलिए अनुच्चरित शब्द की कोई सत्ता का स्वरूप नहीं होता। अब इसमें बड़ा सा विवाद है कि जो मन से बोल रहा है, मन से ज्ञान कर रहा हो, तो उसको कैसे ज्ञान होता है, या जो एकदम काली ओंठ चला रहा तो उसको क्या ज्ञान होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं उसका सूक्ष्म उच्चारण होता है। इसका बड़ा सुंदर इसका विचार है।
क्योंकि जप के 3 स्वरूप माने जाते हैं, एक मानस जप, एक उपांशु जप और एक होता है आपका वाचिक जप। उपांशु किसको कहते हैं, मानस किसको कहते हैं और जो है वाचक किसको कहते हैं। तो वाचक जानने का तो स्वरूप वही है जिसको आप लोग जान रहे हैं। वाचक शब्द है जिसको आप उच्चारण माने परश्रुति गोचर जो उच्चारण हो वही आपका वाचक उच्चारण माना जाएगा, वही वाचक जब भी कहा जाएगा। जिसको कोई दूसरा बोले और आप उसको सुने, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उसका स्वरूप नहीं बनेगा, तो ये वाचक जब का हो गए। उपांशु कौन है, उपांशु वो है जहां पर आप ओष्ठ खाली आपके चलते हो, परंतु वो उच्चारण ऐसा हो कि आप किसी को सुनाई न पड़ता हो, उसको जब उपांशु होता है। कुछ लोग तो बड़े जोर जोर से चिल्ला करके गा गा के बोलते हैं, वो गलत स्वरूप है, परंपरा में वो नहीं है। मंत्र का वही स्वरूप है कि मंत्र जिसको प्राप्त है परंपरा से उसका परश्रुति अगोचर उच्चारण होना चाहिए, जो परंपरा से प्राप्त। इसलिए गायत्री मंत्र भी परंपरा से प्राप्त होता है, पुस्तक से पढ़ने वाला मंत्र वो मंत्र का स्वरूप नहीं है। मंत्रत्व तो होता है जो पारंपरिक व्यक्ति जिसने परंपरा से उस मंत्र को प्राप्त किया है और वह जब किसी को मंत्र देता है तो उसमें मंत्रत्व होता है, नहीं केवल वो मंत्र की अनुपूर्वी होती है, मंत्रत्व उसमें नहीं होता है। इस कारण से मंत्र का जो स्वरूप है वो वही होगा। तो उपांशु जब गायत्री का होता है। इसी तरह से और भी जो मंत्र है उनके विषय में बड़ा विचार है। और मानस जब है, मानस में कैसे उच्चारण हो, उसमें तो उच्चारण होता नहीं, कहीं उसमें भी सूक्ष्म उच्चारण होता है। मानस जब का लक्षण बताया गया है, धिया यदक्षर श्रेणी वर्ण स्वर पदात्मिकाम उच्चरे दर्थ संस्मृत्या स उक्तो मानसो जपा। अर्थात बुद्धि से जब एक एक अक्षर का स्वरूप आप ध्यान करिए, अक्षर श्रेणी, धिया यत अक्षर श्रेणी, धिया बुद्धिया यत अक्षर श्रेणी प्रत्येकम अक्षरस्य क्रमम यदा चिंतयेत उच्चारयेत। इसी तरह से वर्ण स्वर पदात्मिका, वर्ण स्वर, वर्ण का जो उच्चारण का स्वरूप है, स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, और पद का जो स्वरूप है, पद में कहाँ का गुरु उच्चारण होना है, कहाँ पर लघु उच्चारण होना है, इस तरह से उन सब का उच्चारण, इस तरह से संपूर्ण स्वरूप का जब उच्चारण करो, कैसे उच्चारण करें, अर्थ संस्मृत्या, अर्थ का संस्मरण करते हुए जब उस अक्षर जो वर्ण है मंत्र के उनका जब उच्चारण करते हैं वह जप कहलाता है मानस जप। तात्पर्य क्या है कि उसका भी उच्चारण होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मानस में उच्चारण नहीं होता है, अगर उच्चारण नहीं होगा तो उसे अर्थबोध ही नहीं होगा। इसलिए वहां पर मानस सूक्ष्म उच्चारण होता है। इसलिए उच्चरिता एवं शब्द प्रत्यय को बहुत ही नान उच्चरिता, ये सब जगह ये सिद्धांत लागू होता है। इसलिए यहाँ पर विराम का तात्पर्य क्या है, विराम अभाव, कस्य अभाव, शब्दोच्चारणाभाव, वर्णोच्चारण का अभाव। जब उसको हम भाव अर्थ में गहे प्रत्यय करके उसका विचार करते हैं तो उसका केवल अभाव अर्थ होता है, तो वहां अभाव की अवसान संज्ञा होती है। अभिरम्यते अस्मिन असौ विरामः, जब इस तरह से हम वहां पर जो है अधिकरण अर्थ में गहे प्रत्यय करते हैं तो वहां पर अंत्यवर्ण विराम शब्द का अर्थ आएगा, क्योंकि वहां उसके जहां पर विराम लेते हैं अर्थात जिसके बाद फिर उच्चारण नहीं होता है तो अंत्यवर्ण विराम संज्ञा उसकी होती है, वो अवसान संज्ञा उसकी होती है। तो ये दोनों मत हैं, दोनों मत का विचार आचार्य लोग करते हैं। आप यहाँ पर दूसरे मत को लेके चलिए, विरम्यते अस्मिन असौ विराम अर्थात अंत्यवर्ण। तो अंत्यवर्ण कौन है यहाँ पर, राम, राव में र है अंत्यवर्ण, उसकी अवसान संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा होने पर खरी अवसान च पदांत सरेफस्य विसर्गः, खर अवसानी और विसर्जनीय सूत्र बोलता है।
खरी परे रहते अर्थात खर प्रत्यय प्रत्याहार घटक वर्णाव्यवहितोत्तर व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो पदांत रेफ, ये एक अर्थ होगा। और एक अर्थ होगा अवसान 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 अवसाने विद्यमान पदांत रेफ। तो अवसाने विद्यमान, अवसान विषय विद्यमान पदांत रेफ, उस रेफ के स्थान में यहाँ पर आप विसर्ग करेंगे, तब आपका ये स्वरूप बनेगा राम। इस तरह से हम राम शब्द की सिद्धि करते हैं। सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के पश्चात सौजस्मौढ़ सूत्र से ये पूरे प्रत्ययों की प्राप्ति, प्रथमयो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति का नियमन, और उसमें भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन एकत्व का नियमन, और उसका सौजस्मौढ़ सूत्र से विधान। इसके बाद जो है उपदेश नासिक से इत संज्ञा, पद संज्ञा, साको रुत, उकार की संज्ञा, अवसान संज्ञा और उसको विसर्ग। इतनी पूरी प्रक्रिया, ये सभी शब्दों में जितने भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी हैं हलंत पुल्लिंग में जहाँ पर दूसरा स्वरूप होता है, परंतु एक सामान्य स्वरूप आप सबको अपने मस्तिष्क में रखना है। तो इस तरह से हम एक वचन में राम शब्द की सिद्धि करते हैं। अब दूसरा रामों की सिद्धि करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? तो प्रातिपदिक संज्ञा तक तो वही प्रक्रिया है जो आपको पहले बताया गया, उसमें कोई नहीं है। यहां पर भी सौजस्मौढ़ सूत्र से 21 पूरे प्राप्त होंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा का नियमन होगा। अब इसके बाद द्वित्व की विवक्षा होगी। अयमेकः इति इमौ द्वौ, ऐसा अपेक्षा बुद्धि होती है। इसी प्रकार अयमेकः इति इमे त्रयः या इमे बहवः, ऐसी अपेक्षा बुद्धि होती है। तो एक के बाद द्वित्व का ज्ञान करने के, बहुत्व का ज्ञान करने के बिना अपेक्षा बुद्धि के आप वहां पर संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। तो जब अयमेकः इति इमौ द्वौ, इस तरह से जब अपेक्षा बुद्धि आपको होगी तो वहां पर दो व्यक्ति उपस्थित होंगे, दो राम उपस्थित होंगे। तो जब दो राम उपस्थित होंगे तो क्या करेंगे आप? वहां पर एक राम को आपको वहां से हटाना पड़ेगा, एक राम को वहां पर अवशिष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र आपका उपस्थित होता है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, ये सूत्र का अर्थ। तो यहां जो है इन्होंने कहा स्वरूप, तो एक विभक्तौ, एक विभक्तौ शब्द का प्रयोग यहां पर है। तो एक विभक्तौ शब्द की क्या स्थिति है, पहले सूत्र का अर्थ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूत्र का जो स्वरूप है इसका ज्ञान करना अगर ठीक से नहीं समझिए तो भ्रामक है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो यहां जो है एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि, एक विभक्तों का मतलब हो गया यहां पर यह नहीं खाली एक विभक्ति में समान रूप देखे गए। एक चीज समझ लेना यह आवश्यक है सभी के लिए कि स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, ये विभक्ति के परे रहते एक का शेष और अन्य का लोप नहीं करता है, अपितु विभक्ति के विषय में करता है। एक विभक्ति माने एक विभक्ति विषय के, तो विभक्ति विषय यहाँ पर एक शब्द जो है वो संपूर्ण अर्थ का बोधक, केवल एकत्व संख्या का बोधक नहीं है, यानी सभी विभक्तियों के परे रहते जहाँ समान रूप देखे जाए। क्या ऐसा अर्थ आप क्यों करते हैं? व्यक्ति के परे रहते भी हो सकता है। तो कहे कि केवल अगर एक श्याम अभी विभक्तो वैसा करेंगे तो यहाँ पर जैसे मातृ शब्द है, मातृ शब्द दो है। एक मातृ शब्द जो माता का वाचक है, जिसका माता मातरौ मातरा यह रूप चलता है, और एक मातृ शब्द वो है जो मापने वाला है।
माँ माने धातु उसको होता है, तो वो मातृ शब्द का माता, मातारो, मातारा रूप चलता है। तो ये दोनों मातृ शब्द के भ्याम में, भीस में, भ्यस में और इसी तरह से जो है अर्थात तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति पर्यंत द्विवचन और बहुवचन में एक समान रूप होते हैं। जब एक समान रूप होते हैं इनके, तो वहां पर इतनी विभक्तियों में जब समान रूप है तो वहां पर एक शेष हो जाना चाहिए, और एक शेष होना तो वहां पर क्यों एक शेष नहीं होता है? तो उस पर कहा गया कि एक माने सभी विभक्तियों में समान रूप होना चाहिए। उसका अविभक्ति में, जस विभक्ति में वो समान रूप नहीं होता है, भिन्न रूप होता है। जननीवाचक जो मातृशब्द है उसका मातरौ रूप होगा, मातरः रूप होगा, और प्रमातृवाची जो मातृशब्द है उसका मातारौ, मातारः रूप होगा, तो भिन्न रूप। तो इसलिए समान स्वरूप सभी विभक्तियों के परे होना चाहिए, तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी, उसके विषय में नहीं तो नहीं होगी। इसलिए जननीवाची और परिच्छेदवाची जो दोनों मातृ शब्द हैं उसमें दोनों के अविभक्ति में, जस विभक्ति में, इनमें उनके समान रूप नहीं देखे जाते हैं, भिन्न रूप देखे जाते हैं। इस कारण से उनका एक शेष नहीं होता है। उसी आधार पर यह माना गया कि किसी भी विभक्ति के परे रहते अगर विरूप है तो वहां पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्ति सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जानना सबके लिए उचित है। इसलिए जब द्वित्व की विवक्षा होगी, जैसा हमने कहा अयम एकः इति मौदौ, तो इस तरह से अयम एकः रामः, अयम द्वितीयः रामः इति इमौ द्वौ रामौ, इस तरह का जो स्वरूप बनेगा तो वहां पर जो है द्वित्व की विवक्षा में दो राम उपस्थित होंगे। तो क्यों दो राम उपस्थित होंगे? इसलिए कि प्रत्येक अपने स्वरूप को बतलाने के लिए प्रत्येक का उच्चारण आवश्यक है। अभी हमने आपको बतलाया था कि प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, और जो है उच्चारिता एवं शब्द प्रत्यय को होती नानुच्चारिता, तो दोनों का उच्चारण करने में से दो राम उपस्थित होंगे। तो दो राम उपस्थित होंगे क्योंकि द्वितीय विवक्षा है, इसलिए यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो आपका आया कि एक विभक्तो माने विभक्तो यानी स्वरूपाणी विभक्ति के विषय में जहाँ स्वरूप ही दिखाई पड़ते हैं वहां एक ही शेष होता है, अन्य का लोप होता है, तो एक शेष रहेगा। तो प्रश्न होगा जब एक शेष रहेगा तो एक राम को कहेगा, दो राम को कहां से कहेगा? क्योंकि आप ही कह रहे थे कि दोनों जब उपस्थित हो गए अपने अपने स्वरूप में तभी दो का ज्ञान होगा। तो कहा इसके लिए एक नियम है, यह शिष्यते सह लुप्यमानार्थाभिधायी, जो शेष रहता है वो लुप्त के भी अर्थ को कहता है। तो यहाँ शेष जो राम है वो लुप्त राम के अर्थ को भी कहेगा, अर्थात दो राम को कहेगा। तो ऐसे यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा में जब ये दो रामवाचक राम शब्द आपके सामने उपस्थित हुआ तो यहाँ पर द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन औ का नियमन होगा, तब ये स्वरूप बनेगा आपका राम औ। अब राम औ इस अवस्था में वृद्धि रेच सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि अवर्ण हो गया आपका राम में माँ का आ और एच पर हो गया आपका औ, तो वृद्धि रेच सूत्र से यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में वृद्धि का विधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहे होना चाहिए, नहीं रामो कैसे बनेगा? परंतु यहां सूत्र उपस्थित हो जाता है पूर्व सवर्ण। ये कहता है अकः प्रथम द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। ये कहता अग से अगर प्रथमा विभक्ति संबंधी द्वितीया विभक्ति संबंधी अगर कहीं अच परे है तो वहां पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो रामा ऐसा रूप बनेगा, राम रूप नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्व में है राम है माँ का आ और पर में है औ, तो दोनों का स्थान पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा? दीर्घ आ होगा, विधान हो जाएगा रामा ऐसा रूप बनेगा। तो रामा 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 ऐसा रूप चलाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर सूत्र उपस्थित हो गया नादिच।
ये कहता है कि अवर्णादि च परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ। ये कहते हैं अवर्ण से अगर इच परे हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पर अवर्ण है राम में माँ का आ, और इच परे कौन है? इच परे है आपका औ, क्योंकि इच प्रत्याहार आपका अयुण के ई से लेकर के आयोज के च तक, तो जितने एच घटक वर्ण है वो सब के सब यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो औ भी इच है, तो उसके पर रहते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया। जब पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया तो पुनः वृद्धि रेच सूत्र उपस्थित होगा। और अवर्ण है रामे माँ का आ, एच परे है औ, पूर्व पर के स्थान में कंठ और कंठोष्ठ स्थान वाले अ और औ के स्थान में कंठ कंठोष्ठ स्थान वाला वृद्धि औ का विधान यहाँ हो जाएगा, तो बन जाएगा राम औ, और वर्ण सम्मेलन करने पर बनेगा राम औ। इस प्रकार से हम रामौ शब्द की सिद्धि करते हैं। अब अगला हमारा प्रयोग है बहुत्व की व्याख्या होगी। राम शब्द में बहुत से राम को हमको बतलाना है। अब एक प्रश्न होगा कि जब आप व्युत्पन्न राम शब्द मानते हैं और परब्रह्मवाचक राम शब्द है, तो उससे बहुत की व्याख्या होगी कैसे, द्वित्व की व्याख्या होगी कैसे? अगर आप अव्युत्पन्न राम शब्द उसके तो हो जाएगी। जब एक राम को कहना चाहे, खालिद श्रद्धापत्य को कहना चाहते हैं तो एक वचन हो गया। मान लीजिए आप जमदग्नि पुत्र को भी कहना चाहते हो तो द्विवचन हो गया। मान लीजिए आप वसुदेवापत्ति को भी कहना चाहते हैं तो वहां पर बहुवचन हो गया, तो वहां तो चलेगा। किंतु परब्रह्मवाचक जो राम शब्द है वो तो एक है, ब्रह्म तो एक ही है, अनेक ब्रह्म है नहीं, तो कैसे वहां पर बहुत की व्याख्या आप करोगे, द्वित्व की व्याख्या कैसे करोगे? तो वहां तो रामो रामा बनबे नहीं करे, खाली रामा बनेगा, रामम बनेगा, रामेण बनेगा, रामाय बनेगा, परंतु द्वित्व द्विवचन और बहुवचन के रूप ही नहीं चलेंगे। ये प्रश्न हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। तो देखिए, आप ही सब कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं वो परब्रह्म जो है सर्वत्र व्याप्त है, और वो कैसे वो स्वयं कहता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होना चाहता हूं, बहुत हो जाऊं। तो जब उस परब्रह्म की सत्ता का जब हम अनुद्भूतावयव भेद विवक्षा करते हैं, कि विवक्षा का उद्भावना ही नहीं करते, तो अभेद स्वरूप मानते हैं, तो वो एक होता है। अब उसमें हम दो स्वरूप की परिकल्पना करते हैं, वही जो परमात्मा है वो पुरुष और प्रकृति के स्वरूप को धारण करता है तो दो हो गया। वही जब अहं तत्व के रूप में आ गया तो वो तीन हो गया। वही परमात्मा जब जो है वो जो है अहं जो है महत तत्व के बाद अहं तत्व में आ गया तो चार हो गए। तो वही जो परमात्मा है जब एक स्वरूप में है तो एक स्वरूप हो गया, और पुरुष प्रकृति दो रूप में हो गया तो द्वितीय विवक्षा उसकी हो गई। और वही परमात्मा जो है पुरुष प्रकृति और महत तत्व के रूप में आ गया तो तीन स्वरूप में हो गया, और फिर बढ़ते जाइए जितने पूरा संसार उसका स्वरूप हो गया, तो बहुत की विवक्षा भी उसकी हो गई। तो वही परब्रह्म परमात्मा जब वो जो है उसमें अनुद्भूतावय भेद विवक्षा, उद्भूतावय भेद विवक्षा, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा जो हम उसको एकत्व की बुद्धि करते हैं तो एक वचन में होता है, परंतु वही जब वहां पर उसमें उद्भूत अवयव मन उसके अवयव भी हैं ऐसा करते हैं तो दो के स्वरूप में बहुत के स्वरूप में वो भाषित होता है। तो इस कारण से अब जो है व्युत्पन्न राम शब्द में भी द्विवचन का प्रयोग बहुवचन का प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है और ना कोई किसी का कोई रुकावट है। तो इस प्रकार से तीनों में अर्थात व्युत्पन्न में भी और उत्पन्न में भी दोनों में एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप चलते हैं। बहुत की विवक्षा होती है, अयम एकः अयम एकः अयम एकः इति इमे त्रयः, इस रूप में हमको वहाँ बहुत्व की विवक्षा होती है। जब बहुत की विवक्षा होती है तो वहाँ पर कम से कम तीन राम, क्योंकि बहुत तो संख्या तीन से प्रारंभ होती है और इसके बाद जो है अंतम मध्यम परार्धम च परार्ध तक जाती है। हाँ, परार्ध संख्या अंतिम संख्या मानी जाती है, इसलिए बहुत तो से उनका सबका ज्ञान आप कर सकते हैं।
इसलिए 1000 आदमी भी हो तो जनाः सन्ति कह सकते हैं, 1 करोड़ आदमी हो तो जनाः सन्ति कह सकते हैं। एक परार्थ संख्या के मनुष्य वहां पर उपस्थित, जबकि है ही नहीं, संसार में इतने मनुष्य नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पर भी आप कह सकते हैं कि जनाः सन्ति। तो इसलिए जो बहुत्व की जो इकाई है वो त्रित्व है, 3 संख्या है। इसलिए हम प्रथम इकाई को पकड़ते हैं। तो प्रथम इकाई कौन है? 3 है। अयम एकः अयम एकः अयम एकः इमे त्रयः, बहुत संख्या का स्वरूप वहां बनता है। और 3 राम उपस्थित होते हैं। 3 राम जब उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष विभक्त यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि, तो एक व्यक्ति यहाँ सामान्य रूप दिखाई पड़ रहे हैं। 3 राम है। एकः शिष्यते, एक एव शिष्यते, एक ही शेष रहेगा, अन्य का लोप हो जाता है। तो जब अन्य का लोप हो जाएगा तो यहाँ पर एक राम अवशिष्ट है। और जैसे हमने बतलाया कि यह शिष्यते सह लुप्यमानार्थाभिधायी, यह उपस्थित एक राम है किंतु ये लुप्त दोनों का भी बोधक है। स्वबोधकत्वे सति लुप्यमान शब्द बोधकत्व, दोनों का, जो लुप्यमान दो है या लुप्त दोनों है उनका भी बोधक है। तो इसलिए लुप्त बोधकत्व भी उसमें हो गए। तो तीनों का बोधक है ये राम शब्द। इसलिए त्रित्व की विवक्षा होने के कारण जो अवशिष्ट एक राम शब्द है उससे हम बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन जस का विधान करते हैं। तो स्वरूप बनता है राम जस। अब राम जस इस अवस्था में सूत्र उपस्थित होता है आपका चुटु। ये कहता है प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः, प्रत्यय के आदि में। यहां पर एक सूत्र है आदिनि टुटवा, उससे आदि का और शह प्रत्यय से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति होती है। तो प्रत्ययस्य आदि ही चवर्गः चवर्गश्च टवर्गश्च इतौ स्तः, तो ये अर्थ उसका बनता है। प्रत्यय के आदिभूत जो चवर्ग और टवर्ग उसकी इत संज्ञा होती है। तो प्रत्यय यहाँ पर जस, उसका आदिभूत चवर्ग है यहाँ पर ज, उसकी आप इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोपा से लोप करेंगे तो अस इस रूप में जस उपस्थित होगा, अनुबंध विनिर्मुक्त हो करके। तो राम अस यह अवस्था बनती है। राम अस इस अवस्था में आपका सूत्र लग जाएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। क्यों आप उसको लगाते हैं? देखिए बड़ा झंझट है यहाँ। क्या झंझट है? सबसे पहले यहाँ का सवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त होगा। जब दीर्घ प्राप्त होगा तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका जो है अतो गुणे। वो कहा पदांतकार से ह्रस्वकार परे हो, गुण परे हो तो वहां पर रूप होता, तो यहाँ पर रूप प्रारंभ हो जाएगा। तो रामस बनेगा, रामः ऐसा बनेगा यहाँ पर। उसको बाध करके यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता प्रथमयो पूर्व सवर्ण। तो यहाँ पर प्रथम यहाँ पर अक है आपका राम में आ, और यहाँ प्रथमा संबंधी अच है कि द्वितीया संबंधी प्रथमा संबंधी अच है जस का अ। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ अ का विधान हो जाएगा, तो बनेगा रामास। और रामास की यहाँ पर जो है पद संज्ञा होगी, और पद संज्ञा होने के बाद फिर वही सज सोरू से आपका रू होगा, और उकार की उसमें ऊ को उद्देश्य नासिक की संज्ञा, तस्लोपा से लोप, और विराम अवसानों से अवसान संज्ञा करने के पश्चात खर्वसानी और विसर्जनीय सूत्र से जब रेप को आप विसर्ग करेंगे तो रामाह यह स्वरूप आपका बनता है। तो इस तरह से हम लोग रामः, रामौ, रामाह इन तीनों का साधुत्व प्रकार हम लोग जानते हैं। और आपको जानना चाहिए, एक प्रश्न यहाँ पर होता है, उसका भी समाधान आवश्यक है। जब राम जस आप करते हैं, जकार से चुटू इस संज्ञा करते हैं, तो प्रश्न होता है कि जस में जो सा है उसका भी तो हलंत से लोप होना चाहिए। उपदेश हुआ आपका जस, उसका अंत हलवर्ण हुआ सा, उसकी इस संज्ञा हो जानी चाहिए, तसलोपा से लोप हो जाना चाहिए।
तो उसकी इत संज्ञा लोप क्यों नहीं होता, जबकि सूत्र की प्राप्ति है और प्राप्त होने पर उस कार्य को होना चाहिए। ये सब यहाँ पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पाणिनि कहते हैं कि भैया ये आपके सुप और तिंग है, इनकी विभक्ति संज्ञा है। विभक्तिश्च, विभक्तिश्च सूत्र ये सुप तिगंतम पदम के ठीक पश्चात, तो सुप तिगंतम इसकी अनुवृत्ति वहां पर हो जाएगी। सुप तिंग अंत की नहीं होगी, सुप और तिंग की खाली होगी। क्यों होगा? सुप तिगंतम पदम लिखा है तो सुप तिंग अंतम, अंतम अलग है और सुप तिंग अलग है, तो इसलिए सुप तिंग की अनुवृत्ति होगी। और कैसे अनुवृत्ति होगी? चकारात अनुवृत्ति होगी। विभक्तिश्च में चा लिखा हुआ है, इसलिए सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञा ये वृत्ति बनी उसकी। चकारा सु और सुप और तिंग ये अनुवृत्त होंगे, तो सुप तिंगौ इसलिए कहा विभक्तिश्च, अर्थात इनकी विभक्ति भी संज्ञा होती है। किनकी होती है? चकारात अनुवृत्त जो सुप और तिंग, जिनकी पद संज्ञा भी होती है, वहां पर अंत कह दिया गया। तो सुप तिंगंतम, जैसे हमने बताया था कि यहाँ सुप च तिंग च इति सुप तिंगौ, और सुप तिंगौ अंतः अंत्यौ अंत्यावयवौ यस्य तब सुप तिंगंतम। तो यहाँ पर जो है सुप और तिंग, तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येक संबध्यते, तो प्रत्येक ऐसा उसका संबंध होगा। तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा से आपको बतलाया गया था। परंतु यहाँ पर यद्यपि यहाँ समस्त शब्द है, तो सुप तिंग का यहाँ पर अनुवृत्ति कैसे करोगे आप? तो क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, इस नियम के आधार पर चकारात सुप और तिंग का यहाँ पर अनुकर्षण होगा, उनकी अनुवृत्ति होगी। अनुवृत्ति होकर के सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा अवस्था ही अर्थ होगा, इनकी विभक्ति संज्ञा होगी। विभक्ति संज्ञा का चमत्कार क्या होगा? चमत्कार ये होगा, सूत्र लग जाएगा न विभक्तौ तो स्माः। ये सूत्र कहता है विभक्ति स्थाः तवर्ग समाह नेतः, अर्थात विभक्ति विभक्तिस्थ, विभक्ति में स्थित सकार तवर्ग और मकार, सकार तवर्ग और मकार, इनकी इत संज्ञा नहीं होती। तो यहां पर क्या है? जस में सकार की संज्ञा जो प्राप्त हो रही थी अलंत्यम सूत्र से, नभियुक्त उत्स्वा सूत्र से उसका निषेध हो गया। निषेध होने के कारण यहाँ पर जैसा पूर्व हमने बताया, सकार को रुद्र विषय होने पर रामाह यह रूप बनता है। अब एक है प्रथमा विभक्ति करने वाले दो सूत्र। पहले सूत्र के विषय में तो आप लोगों ने जानकारी कर ली। दूसरा सूत्र आपका कौन है? संबोधने च, जब इससे प्रथमा विभक्ति आप करिएगा तो स्वरूप बनेगा। विभक्ति होती है संबोधन विवक्षा होने। संबोधन क्या है? अभिमुखीकरण। किसी को आप बुलाते हैं, जैसे आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण को आपने बुलाया, तो उसका केवल कार्य है कि जिसको आप बुला रहे हैं वो आपकी तरफ देख ले। इसके बाद फिर बाकी विवक्षा बाद में होती है और उसके अनुसार कोई जो है क्रिया नहीं चलती। परंतु ये अवश्य है कि जहां पर संबोधन होगा वहां संबोधन करने के पश्चात वहां पर युष्मद शब्द का स्वरूप वहां उपस्थित होगा। जैसे आगच्छ कृष्ण ये होगा, तो कृष्ण ये इतना हो गया संबोधन में, वहां संबोधन में विभक्ति भी हो गई, इसलिए कृष्ण स्वरूप बना हुआ। किंतु आगच्छ जो ये स्वरूप है वहां पर त्वम कर्ता उपस्थित होगा, तभी वहां पर आगच्छ ये स्वरूप बनेगा, नहीं बनबे नहीं करेगा। ये तिंग वाच्य कारक वाचन युष्मदि प्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्, ये वहां पर कहा गया। और यहां अगर आप कर्ता मान लेंगे कृष्ण को, तो युष्मद अस्मद से भिन्न स्वरूप होगा।
युष्मदस्मदो रविषये प्रथमस्यात्, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष होना, आगच्छतु कृष्ण ऐसा होना चाहिए, आगच्छ कृष्ण नहीं होना चाहिए। तो इसे वहां पर कल्पना की जाती है कि जो संबोधन है उसमें कर्तृत्व नहीं होता है। संबोधन का मतलब अभिमुखीकरण, जिसको आप बुला रहे हैं वो आपके तरफ देख लिया, संबोधन चरितार्थ हो गया, यही उसका मुख्य स्वरूप। इसलिए संबोधन च से जब प्रथमा विभक्ति तो कहा वहां पर भी हम साधुत्व करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति हुई, प्रथमा विभक्ति में भी एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन सु आएगा, और जहां पर संबोधन होता है उसके तीन मुख्य रूप से होते हैं, हे भो अरे, ये तीन का प्रयोग होगा। हे का प्रयोग होगा, भो का प्रयोग होगा या अरे का प्रयोग होगा। हे राम, भो राम, अरे राम, इस तरह से आप प्रयोग करोगे। तो इसलिए सामान्य रूप से हे शब्द का प्रयोग है, क्योंकि हे प्रथम कथित है, हे भो अरे, तो हे प्रथम प्राप्त का हम लोग आश्रय करते हैं, तो हे राम यह स्वरूप बनेगा संबोधन की विवक्षा करने पर। और हे राम इस संबोधन की विवक्षा होने पर तब यहाँ पर संबोधनेचा सूत्र से आप प्रथमा विभक्ति रखेंगे, और उसमें भी जब एकत्व की विवक्षा होगी तो द्वेग और द्विवचनैक वचन से नियमन होकर के यहाँ पर सुविभक्ति का विधान होगा सौर्यस्वर्ण सूत्र से। तो राम सु ऐसा स्वरूप बनेगा। जब राम सु ऐसा स्वरूप बना और उकार की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा, क्योंकि अनुबंध विनिर्मुक्ति की ही उपस्थिति होती है जितने भी विधेय हैं। ऐसी अवस्था में राम स, इस अवस्था में सूत्र आपका लगेगा एक वचनम संबुद्धि ही, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। तो संबोधने, संबोधन में प्रथमायाः एक वचन, तो जो संबोधन है मेरा संबोधन मात्र की विवक्षा होने पर जब प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है, उसमें एकत्व की विवक्षा होने पर जो एक वचन हुआ है उस एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबुद्धि संज्ञा करने के पश्चात क्या होगा, कि उसका लोप करना है। किससे लोप करना है, आगे सूत्र आ रहा है इंग्रस्वा संबुद्धे ही, वो कहता है गंतात ह्रस्वता चांगात हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत, ये बोलना है। अर्थात किस चीज की आपको आवश्यकता है, अंग संज्ञा की आवश्यकता है। जब तक अंग संज्ञा नहीं होगी तब तक आपका एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र नहीं लगेगा। ये अंग क्या चीज है, अंग ये भी पारिभाषिक, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होती है, किसकी होती है, प्रकृति की होती है कि प्रत्यय की होती है, समुदाय की होती है, किसकी होती है। तो अब यहाँ देखिए इसका भी बड़ा विचार है, तो पूरे विचार में न जाकर के संक्षेप में ही हम आप सबको बतलाएंगे, क्योंकि विचार करने पर तो केवल इसी सूत्र में 2 दिन व्याख्या होगी, तो उतनी व्याख्या नहीं करनी है अपने को। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जितना अत्यंत आवश्यक उतनी वस्तु विषय में ही चर्चा करेंगे। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, ये सूत्र है आपका। ये सूत्र कहता है यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, तो प्रत्यय का विधान आप किससे करते हैं, प्रकृति से। प्रत्यनिष्ठ उद्देश्यानुरूपित, प्रत्यनिष्ठ विधेयतानुरूपित उद्देश्यत्व प्रकृतित्व। प्रत्यय को उद्देश्य, प्रत्यय को विधीय मान करके और जिसका उत्तनिष्ठ विधेयतानुरूपित उद्देश्यता जिसमें हो वही प्रकृति है, प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है। तो ये जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर उद्देश्य जो है प्रकृति है। तो यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, कस्मात् क्रियते, प्रकृति इत्यस्मात् क्रियते। राम शब्द सांप्रतम प्रकृति ही राम शब्द, राम शब्द यहाँ प्रकृति है। तो राम शब्द से यहाँ पर सुप्रत्यय का विधान हुआ है। तो तदादि शब्द स्वरूप क्या होगा,
तदादि स्वरूप शब्द स्वरूप होगा राम सु, इतना होगा, या राम सा, उकार की संज्ञा होगी तो राम सा होगा, तो तदादि शब्द स्वरूप राम सा होगा। तो तस्मिन अंगम से, तस्मिन अर्थात उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है, तो किसकी होगी? प्रकृति की होगी। तो कहे जब प्रकृति होगी तो तदादि शब्द स्वरूप का स्वरूप कैसे बनेगा? क्योंकि तदादि का तो मतलब है तत्प्रकृति आदि यस समुदाय से सा तदादि। तो तदादि शब्द स्वरूप की तस्मिन अर्थात प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा हो, तो ये स्वरूप कैसे बनेगा, कैसे घटेगा यहाँ? क्योंकि अगर प्रत्यय को परे रहते हो तो उसका तदादित्व तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि तदादि से प्रकृति प्रत्यय समुदाय गृहीत होगा। अगर प्रत्यय के परे रहते नहीं करते हैं तो वो उस शब्द का स्वरूप नहीं, क्योंकि प्रत्यय अंगम कहा है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम, अर्थात तदादि यत् शब्द स्वरूपम तत् अंग संज्ञम भवति प्रत्यय परे, प्रत्यय के परे रहते होता है। तो प्रत्यय परत्व जो है ये अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रत्यय पर में नहीं है तो अंग संज्ञा नहीं हो सकती। तो कहे तदादित्व कैसे बनेगा? तो तदादित्व ऐसे स्थलों में तदादित्व को बनाने के लिए आपको व्यवदेश भाव से उसमें समुदाय में तदादित्व का ग्रहण, प्रकृति मात्र में तदादित्व आपको मानना पड़ेगा। तो जब प्रकृति मात्र में तदादित्व मानेंगे तो उस सुप्रत्यय के परे रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र सही ढंग से घटता कहाँ पर है? भवाम इत्यादि कर इसवा भूधाव से आप में प्रत्यय करते हैं, शब किया, पूर्ण अवादेश हो गया, भव मी बनता है, और वहां पर जो है दीर्घ की प्राप्ति होती है। तो जब दीर्घ की प्राप्ति होती है तो वहां पर भी आपको अंग करना पड़ता है, और अंग संज्ञा करने के पश्चात होता है, तो वहां घट जाएगा। वहां कैसे घटेगा? तो वहां घटता है आपका यह प्रत्यय यह समाज क्रियते। तो कौन प्रत्यय किया गया है यहाँ? तो यहाँ पर मी प्रत्यय किया गया है। तदादि शब्द स्वरूप कौन होगा? तो वहां पर भव इतना आप लेंगे, शब्द प्रत्यय को मान करके तदादित्व तो आपको बन जाएगा। तदादि शब्द स्वरूप भव इतना आपको हो गया। तो भव जो है जब ये हो गया तो यहाँ पर जो है अदंत अंग आपका भव मान लिया गया, और उसको जो है यदि सार्वधातुक जो मीप है उसके पर रहते अतो दीर्घ, यही सूत्र से वहां पर दीर्घ विधान होता है। तो सही ढंग से तो वहां घटता है, परंतु केवल वहीं आप मानेंगे और बाकी को तदादित्व स्वरूप नहीं मानेंगे तो किसी की अंग संज्ञा ही नहीं होगी, केवल भवाई में ही सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। इस कारण से विविधेश्वद्भाव से केवल प्रकृति में भी तदादित्व का स्वरूप मान करके और उसकी अंग संज्ञा का विधान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अंग संज्ञा हम केवल राम की करते हैं, सुप्रत्यय के पर रहते हैं, और राम को ही उसमें तदादित्व वृद्धि विविधेश्वद्भाव से करते हैं। विविधेश्वद्भाव का शब्द का अर्थ क्या होगा? क्योंकि जो व्याकरण से संबद्ध नहीं है उनके लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो विशिष्ट मुख्य अपदेश व्यवहार इति व्यपदेश, जो मुख्य व्यवहार हो उसको कहते हैं व्यपदेश। और व्यपदेश अस्ति अस्य असौ व्यपदेशी ही मुख्य व्यवहारवान, जिसमें मुख्य व्यवहार होता हो व्यपदेशी कहते हैं। और व्यपदेशीवता तुल्यम इति व्यपदेशीवत, जो मुख्य के समान व्यवहार वाला जो हो उसको व्यपदेशीवत भाव कहते हैं। भाव माने उसका व्यवहार को, व्यपदेश माने सत्ता, वैसे भाव माने सत्ता होता है, तो व्यवहार में तादृश व्यवहार जिसको प्राप्त हो उसे व्यपदेश माने। अब यहाँ घटिए देखिए क्या है, मुख्य व्यपदेशी कौन है? जैसे भाव में भू आ ये शब्द को लेकर के वो मुख्य व्यवहार वहां पर होता है, उसमें तदादि स्वरूप शुद्ध स्वरूप बनता है। तो मुख्य व्यवहार की स्थिति भाव में बनती है, मी के पर रहते, भावावश में यहाँ पर भाव वश के पर रहते, भाव मस के परे रहते, वहां पर बनती स्थिति, यहाँ नहीं बनती। तो वहां मुख्य व्यवहार स्वरूप बनता है और तदवत्ता बुद्धि यहाँ पर होती है। तो जो अवशिष्ट वाक्यों की प्रत्यय परे होना अत्यंत आवश्यक है,
प्रत्यय को आप हटा नहीं सकते हो। कैसे कर दो, सीधे शब्द स्वरूप प्रकृति प्रत्यय समुदाय ही कर दो तो वो संज्ञा करना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा का आवश्यक क्या है, व्यवहार। व्यावृत्तिर व्यवहारो व संज्ञाया प्रयोजनम। तो व्यवहार यहाँ पर क्या है, इसको अंग मानकर अंगोद्देशक कार्य विधान, यही व्यवहार है। अगर अंग संज्ञा आप नहीं करोगे तो यहाँ पर एंग ह्रस्व संबुद्ध सूत्र से उस सु का संबुद्धि में अवयव सकार का लोप नहीं होगा। इस कारण से इसको अंग संज्ञा करना आवश्यक। तो विविधेशवद भाव से केवल जो आपका राम यह प्रकृति स्वरूप है उसी में ही तदादित्व बुद्धि होगी। जब वो तदादि मान लिया जाएगा तो सु के पर रहते राम इस प्रकृति मात्र जो तदादि शब्द स्वरूप जिसमें हम आधान करते हैं उसकी हम अंग संज्ञा करते हैं। तो राम स इस अवस्था में सूत्र आपको उपस्थित होता है एंग ह्रस्व संबुद्धे। ये कहता है एगंतात ह्रस्वंतात चांगात हल लुप्यते। एगंत ह्रस्वांत अंग से पर। तो यहाँ राम क्या है, एगंत अंग है कि ह्रस्वांत अंग है, तो ह्रस्वांत अंग है। यहाँ पर म उस अंग से पर समुद्धि अवयव हल कौन है, तो समुद्धि अवयव है यहाँ पर सा, क्योंकि समुद्धि संज्ञा सु की गई थी और तद अवयव हल सा हो गया, क्योंकि अवयव किसी अवयवी का होगा, इसलिए हल खाली अवयव नहीं हो सकता। तो संबुद्धि कौन है, सु, तद अवयव हल कौन है, सा, इसलिए संबुद्धि संज्ञा सु की होगी। तात्पर्य है जैसे सु का विधान होता है वैसे ही एक वचन संबुद्धि से पहले वहां पर उसकी संबुद्धि संज्ञा हो, उसके पश्चात यहाँ उपदेश नासिक से उकार की संज्ञा होकर के साई स्वरूप में आएगा। इसलिए वहां पर उसका अवयव नहीं, अवयव कैसे बनेगा, लिखा उन्होंने कि हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत, माने संबुद्धि का होना चाहिए। यहाँ पर जो षष्ठी है संबुद्धे में, ये अवयव अवयवी भाव षष्ठी, अविभाव संबंधार्थिका षष्ठी। तो संबुद्धि अवयवस्य हलः लोपः भवति, संबुद्धि अवयव हल का लोप होता है। तो संबुद्धि संज्ञा यहाँ पर सु की होती है, सा की नहीं होती है, और उसका अवयव यहाँ पर सा हो जाएगा क्योंकि समुदाय सु हो गया। तो समुदाय का व्यवसाय हो सकता है, इसलिए सा की यहाँ पर जो है इसका लोप होगा, और लोप बनेगा का रूप बनेगा आपका हे रामो, ये स्वरूप आपको बनता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर राम शब्द, हे राम शब्द की भी सिद्धि करते हैं। अब यहाँ पर जो द्विवचन औ आएगा या बहुवचन जस आएगा तो इसका संपूर्ण साधुत्व स्वरूप आपका पूर्ववत जैसे रामो आपने सिद्ध किया है, जैसे रामा सिद्ध किया है, उसी तरह से होगा। तात्पर्य यह है कि संबुद्धि संज्ञा केवल सु की होती है, तो संबोधन में विशेष रूप परिवर्तन की जो स्थिति है केवल सु में होती है, औ और जस में नहीं होती। परंतु व्यवहार विषयता संबोधन की ही बनेगी। वहां पर भी जो है अभिमुखीकरणत्व स्वरूप ही होगा, रामों में भी होगा, रामा में भी होगा। बहुत से लोग जा रहे हैं तो वहां पर बुलाएंगे आप बहुत लोगों को, तो वहां पर भी अभिमुखीकरणत्व स्वरूप जो है उनका भी प्राप्त बनेगा। बहुत जहाँ पर 2 लोग हैं, केवल 2 लोग ही हैं, तो वहां पर भी अभिमुखीकरणत्व स्वरूप ही बनेगा। उनमें कर्तृत्व बुद्धि इत्यादि नहीं होगी। वहां पर आपको अध्याहार करके ही वहां पर युष्मद शब्द से संबद्ध वहां पर एक वचन का या 2 वचन का या बहुवचन के रूप का आप अध्याहार करेंगे, और अध्याहार करके वहां पर क्रियापद का स्वरूप वहां पर एक वचनांत क्रिया, द्विवचनांत क्रिया, बहुवचनांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से व्यवहार विषयता इनकी सबकी बनती है। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं।